ये प्रश्न बहुत से लोगों का माइंड में होगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है जैन साधु। ये प्रश्न बहुत से लोगों का माइंड में होगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है जैन साधु दीक्षा ले लेता है तो सब कुछ तो उनको गोचरी भी दूसरे के घर से लेते हैं, मतलब कोई भी उनको कोई चीज़ चाहिए तो किसी से बांटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो जैन साधु समाज के लिए क्या कर सकता है। लोगों को ये लगता है कि जैन साधु समाज को मतलब कुछ देता नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन साधु जो दे सकता है ना, वो शायद कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके जैन साधु पहली बात तो प्रवचन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि नीति से धंधा करना या फिर मतलब जीवन में एथिक्स होना, सिद्धांत होना। उस कारण अपना जीवन भी वैसे रहता है, जीवन सुधरता है। अगर दोष होते हैं तो दोष निकलते हैं उनके प्रवचनों के माध्यम से, और जैसे ही दोष निकलते हैं तो अपन सिद्धांतवादी बनते हैं, और सिद्धांतवादी बनते सब लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है तो उससे समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो देश सुधरता है। तो इनडायरेक्टली जैन साधु अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश को कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी बिहार में जाने का होता है तो अभी साउथ के साइड बिहार होता है या फिर कहीं भी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे नॉनवेज की बस्ती बहुत होती है, तो बिहार होता है। तो मतलब जो अजैन लोग होते हैं उनको बहुत साधुओं के प्रति बहुमान भाव होता है, मतलब क्या साधु है, जैन साधु चल के विहार करते हैं। जैसे वो साधु के पास वंदन करने आता है तो साधु उसको प्रेरणा करता है कि तू नॉनवेज छोड़, तो अपने जीवन में ये गलत काम करता है तो गलत काम करना छोड़। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको प्रेरणा दे दे के वो उसको सुधारते। मतलब जैन साधु पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं जीवों को सुधारते सुधारते सुधारते, और जैसे जैसे जीव सुधरते तो समाज भी सुधरता है, समाज को सुधरने से देश भी सुधरता जाता है। जो काम देश का कानून नहीं करता वो काम जैन साधु की वाणी कर लेती है, क्योंकि उनकी वाणी में प्रभु की आज्ञा होती है, और प्रभु की आज्ञा से जो ओरा निकलती है वो सामने वाले को इतना अट्रैक्ट करती है कि वो अपने गलत काम छोड़ता है। गलत काम मतलब जैसे कि समझो कोई मतलब चोरी करता हो या फिर खून करता हो या फिर सिगरेट वगैरह पीता हो या फिर कुछ भी उसके अंदर व्यसन वगैरह रहते हैं, तो साधु की प्रेरणा से वो व्यसन छूट जाते हैं, और जैसे व्यसन छूटते हैं तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है देश का, और देश का अच्छा समाज का अच्छा नागरिक बनेगा, देश का अच्छा नागरिक बनेगा तो देश की तो उन्नति है। और मेन प्रवचन से तो गुरु भगवंत जैन साधु उपकार करती है, और उसके बाद गुरु भगवान जैन साधु किताबें भी बहुत लिखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों को किताब पढ़ने से पूरा जीवन ही चेंज होता था। हमने बहुत बार देखा होगा कि मतलब कि किताब कुछ हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और कोई किताब हाथ में हो तो पढ़ने के बाद बहुत अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जैन साधु का सतत दिमाग में ये चलता है कि सकल विश्व का कल्याण क्यों कैसे हो, सकल विश्व का कल्याण जो सोच सकता है उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि खुद का सोचना वो संसारी का काम है और सकल विश्व का सोचना वो साधु जैन साधु का काम है। इसलिए जैन साधु प्रवचन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, विहार में ऐसे व्यक्तिगत प्रेरणा के माध्यम से लोगों को समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। और जैसे समाज सुधरेगा इनडायरेक्टली क्राइम रेट्स कम होंगे, क्राइम रेट्स कम होंगे तो देश सुधरता जाएगा। लोगों मतलब जो हिंसाएं वगैरह हो रही है वो नहीं होगी। विश्व भर में भी वैसे ही होता है। अगर जैन साधु का कोई सिद्धांत या जैनिज़्म का कोई सिद्धांत फॉलो कर दे तो ना कोई वॉर्स होंगे, ना कोई मतलब अपने देश को बचाने के लिए ये होगा, ना कोई मतलब बंदूक से उड़ाने का या फिर कुछ भी, मतलब फिर तो फौजियों की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर सब जगह पीस होता है। तो जैन साधु का मेन बहुत बार हमने इंसिडेंट भी देखे। एक इंसिडेंट मैंने एक बार सुना था कि एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो उसके जीवन में कुछ हुआ होगा ऐसे परिस्थिति कि उस बहुत डिप्रेशन में चला गया। मतलब डॉक्टर जैसी डिग्री पढ़ने के बाद भी वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में गया, फिर उसने एक निर्णय लिया कि अभी मेरे को कोई आजू बाजू इसका रास्ता नहीं दिख रहा है इससे निकलने का, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो सब एक ही रास्ते पे आते हैं, ख़त्म कर दो खुद को। तो वो भी वही करने जा रहा था, और उस समय उसके टेबल पे संजोगवश मतलब उसका कुछ रहेगा, पुण्य रहेगा या कुछ, एक महात्मा की किताब थी। उस महात्मा की किताब को पढ़ने के बाद मतलब उसने सोचा कि एक बार पढ़ लेता हूँ क्या है ये। तो जैसे ही उसने किताब पढ़ी उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद वो डिप्रेशन से भी निकला, समाज में भी इतना कंट्रीब्यूट किया। मतलब हर एक जैन साधु
अभी कुछ भी फ्लड वगैरह होता है या फिर कुछ बाढ़ आती है या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, कुछ भी होता है, तो जैन साधु एक प्रेरणा करता है अपने श्रावकों को कि इधर ये आया है तो आप इधर जाके इनकी मदद कीजिए। उनकी प्रेरणा से न जाने कितनी गौशालाएँ चलती है, न जाने मतलब कितने ही समाज के कार्य होते हैं, कितने ही श्रावक तैयार होते हैं। सिर्फ एक जैन साधु की प्रेरणा से एक श्रावक तैयार होता है तो वो कितने समाज के काम कर सकता है। और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैन साधु जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आने का होता है कि ऐसी चीज़ इंडिया में आने वाली होती है जो इंडिया में आने के बाद इंडियन कल्चर को ख़त्म करने वाली होती है, उसमें एक महात्मा मतलब अपना पूरा सहयोग दे के पूरी गवर्नमेंट को कन्विंस करके उस चीज़ को रोकते हैं। तो ये डायरेक्टली मतलब एक देश को फ़ायदा ही है। जैसे अगर वो इंडिया में आती है तो कितने ही युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जैन साधु हमेशा सकल विश्व का कल्याण कर, उनकी खुद की आत्मा कल्याण में सकल विश्व का कल्याण होता है। इसलिए जैन साधु समाज को, देश को और विश्व को हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। महावीर तारो संग एक जैसा चोला रे, महावीर तारो संग एक जैसा चोला रे।